नमस्कार। दरपर्दा रिफ्लेक्शन चैनल के हमारे कार्यक्रम दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। कहते हैं कि कम नहीं है किसी से साबित कर दिखलाएंगी, कम नहीं है किसी से साबित कर दिखलाएंगी, खोल दो बंधन, नारी हर मंजिल पा जाएंगी। बस आवश्यकता है नारी के बंधन को खोल देने की। फिर देखिएगा कोई सा भी फील्ड हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, नारी अपना परचम जरूर लहराएगी। जी हाँ, हम ये बात आज आप सभी जानते हैं इसलिए करें क्योंकि कल है महिला दिवस। ऐसे तो कहते हैं कि नारी के लिए कोई एक दिन निश्चित नहीं है। नारी के लिए बस उनको एक मौका दे दीजिए, एक अवसर दे दीजिए, वो अपने आप को साबित करके दिखला देंगे। आज हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में ऐसी ही एक नारी है, मधुलिका धर्मेंद्र, जो कि कोटा की पहली एक ऐसी नारी है जिन्होंने सिल्वर मेडल नेशनल लेवल पर प्राप्ति किया है। नमस्ते जीवन दान जी। बस उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे, लेकिन चाहूंगी इससे पहले आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि मधुलिका जी से हम बहुत सारी बात करने जा रहे हैं। किस तरीके से वो इस फील्ड में आई, कैसे उन्होंने इस सिल्वर मेडल को जीता, और इस बच्चों के साथ शादी के बाद कैसा उनके अंदर जुनून था, जिसको जो उनको लेकर के गया एक नेशनल लेवल पर जाकर के उन्होंने पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लिया। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते मधुलिका जी। नमस्ते रेणु जी, कैसी हैं आप? बस अच्छी हूँ। हम हमारे चैनल दरपर्दा रिफ्लेक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, और हमारे सपोर्टेड हैं दापिका पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी, और हमारे एसोसिएट हैं वाइब्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू संजय मेहरा जी। जैसा कि हम जानते हैं मधुलिका जी कि कल है महिला दिवस, और उसकी जी, ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं सभी महिलाओं को जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और आपको भी। आपकी जो मेरी तरफ उपलब्धि से हम भी। उसके बिल्कुल, आपकी जो उपलब्धि हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा मधुलिका के बारे में। मधुलिका का जन्म कहाँ हुआ था, मधुलिका की एजुकेशन कहाँ से है, ये सारी चीजें हम मधुलिका के बारे में पहले जानें। मधुलिका का जन्म फिरोजाबाद में हुआ था। ये आगरा के पास है। यूपी से बिलोंग करती हूँ मैं। मेरे जी। फादर कौशल कुमार जी श्रीवास्तव काफ़ी पहले कोटा आ गए थे, लेकिन मेरी परवरिश मेरे दादा दादी के पास ही हुई थी। मेरी मोस्टली एजुकेशन भी वहीं हुई थी, एंड 8th में मैं कोटा आ गई थी। इसके बाद फिर मेरी बाकी की एजुकेशन यहीं पर हुई, शादी भी यहीं हुई, और फिर यहीं बस गए। बिल्कुल यही। तो एजुकेशन भी अगर हम बात करें तो कोटा में आपकी हुई है। जी, जेडीबी कॉलेज। चलिए, एजुकेशन के बाद कहते हैं ना, हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि बेटी को कोई सफेद घोड़े पर सवार होकर के कोई राजकुमार आए और वो अपने महल में ले जाए। तो हम भी आपके राजकुमार के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक्चुअल मेरी लव मैरिज है। सो क्या बात है। जस्ट फर्स्ट ईयर में ही थे हाँ। जब हमारी शादी हो गई थी। और हाँ। हाँ। हमारे लिए शादी का मतलब था कि अब पढ़ाई नहीं करनी है। अच्छा अब अच्छा। तो शादी हो गई, अब पढ़ने का हम्म। कोई मतलब नहीं है। सो ऐसा नहीं था। जी। मेरे हाँ। फादर इन लॉ श्री तेजकरण जी राव बहुत चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं। सो फैमिली बहुत सपोर्टिव रही मेरे लिए, टचवुड की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने मैनेजमेंट कोर्स किया एचआरडी से। तो कुछ ना कुछ करती रही। इसी टाइम पीरियड में मैंने आईसीआईसी प्रू ज्वाइन किया, उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छा काम किया। फिर मैंने डिज़ाइनिंग का शौक था, तो लकीली कि पहले तो बैंक ने बुलाया कि हम आपको फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं। तो बैंक से फ्रेंचाइजी ली। फिर लगता था कि नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे कुछ और करना है। शुरू से फैशन डिज़ाइनिंग का शौक था, खुद के कपड़े डिज़ाइन करती थी। तो किसी ने सजेस्ट किया कि क्यों ना आप अपना खुद का बुटीक स्टार्ट करो। तो सुन के लगा कि कुछ कर सकते हैं, तो एक बुटीक स्टार्ट कर लिया। वो ऊपर वाले की मेहरबानी थी, मतलब ब्लेस्ड हूँ मैं, शायद कह सकते हैं। तो 12 साल उस बुटीक को करने के बाद मुझे लगा कि मैं एक छोटे से टेडी बेयर में कन्वर्ट हो गई हूँ। सो बहुत हम्म। बहुत हैवी हो गई थी मैं, बहुत मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था। तो ऐसे में मेरी डॉटर ने मुझे सजेस्ट किया कि कुछ टाइम खुद के लिए निकालिए। हम भाग रहे हैं लेकिन क्यों। सही बात है। तो बुटीक बंद करने के बाद मैंने जिम की तरफ रुख किया।
वहाँ पे वर्कआउट करते हुए कुछ ही टाइम हुआ था मुझे। तो जो अभी मेरे कोच हैं श्री अजय धमेजा सर, उन्होंने एक दिन मुझे वर्कआउट करते हुए देखा, 305 केजी पे लेग प्रेस कर रही थी मैं। तो वो थोड़े से शॉक्ड हुए और बोलते हैं कि मैम हस्बैंड से बात कराइए। मुझे लगा आज तो अपनी लग गई क्लास अच्छी वाली। तो हस्बैंड को फोन लगाया, हम्म। हस्बैंड से कहा कि मैम को मैं तैयारी करा रहा हूँ पावर लिफ्टिंग की। और हम्म। पावर लिफ्टिंग एक ऐसा फील्ड है मैम कि हर कोई इसके बारे में नहीं जानता है, थोड़ा बिल्कुल। सा ये। हाँ, तो उनको लगा कुछ कर रही होंगी, क्योंकि मैं थिएटर करती थी, मुझे थिएटर हम्म। का, लिखने का, पोएट्री वगैरह का शुरू से शौक था। तो उस टाइम पीरियड में मैं थिएटर भी कर रही थी, उनको लगा कुछ कर रही होंगी तो ठीक है। और अप्रैल में हम लोग का टूर्नामेंट था, जब उनको पता लगा कि पावर लिफ्टिंग क्या है तो बोलते बस एक पहलवानी बच रही थी, वो भी तुमने स्टार्ट कर दी। अ, मधुलिका, मैं थोड़ा सा यहाँ रोकना चाहूंगी। जब आपके कोच ने आपके हस्बैंड को फोन किया और उनको ये बोला आपके लिए कि मैं इनको पावर लिफ्टिंग की तैयारी करा रहा हूँ, तो उनका फर्स्ट जो एक कहते हैं ना एक्सप्रेशन क्या था, उनको कैसा लगा? नहीं, एक्चुअल वो पावर लिफ्टिंग के बारे में जानते नहीं थे। तो अच्छा, उनको अच्छा। तो वो एक्सप्रेशन बाद में आया था कि हाँ। अच्छा पहलवानी बाकी बच रही थी, वो भी स्टार्ट कर दी। अच्छा। तो उनका हाँ, तब तक उनको नहीं, उनका हाँ, ठीक है सर, आपको जो जैसा ठीक लगता है, आपको लगता है कर लेंगी तो कराइए। तो ठीक वो है। तो बाद में पता लगा कि हमें वेट्स उठाने और ये सब कुछ करना है। हाँ, तो हाँ। ऐसा उनका पहला मतलब मेरे साथ ये था। अप्रैल में हम लोग स्टेट के लिए गए थे, और वहाँ मेरे को सिल्वर मेडल फर्स्ट अटेम्प्ट में मिला। एंड सेकंड टाइम मैं स्टेट गोल्ड लेकर आई थी और नेशनल के लिए क्वालिफाई कर क्या गई बात थी। है, क्या बात है, क्या बात है। तो बस तो यही एक मतलब जर्नी थी, यहाँ से मतलब नेशनल कह में सकते हैं पहुंचे। कि हाँ, ससुराल की तरफ से पूरा सपोर्ट रहा इस चीज के लिए। बहुत बहुत ज्यादा। क्योंकि मदर इन लॉ भी जनरली मतलब मदर इन लॉ भी मतलब जब मैं पहली बार मेडल लेके आई थी तो वो खुशी से रो रही थी कि घर में पहली बार, मतलब रेखा जी हैं मेरी ननद है, तो वो बहुत सारे मेडल्स लेकर आई है, पर उनको कहना है कि घर में कोई बहू पहली बार मेडल मेडल लेकर आई है, तो उनके लिए एक प्राउड मोमेंट था। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जनरली होता ये ना कि कई बार देखा है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर घर गृहस्थी में हम लोग इतने ज्यादा कहते हैं कि खो जाते हैं कि खुद को भी भूल जाते हैं। अगर कभी कोई ये बिल्कुल पूछे भी हमसे कि आपकी हॉबीज क्या है, तो शायद उसे भी बताने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है, टाइम लगता है, हम सोचने लग जाते हैं। लेकिन हमारे हस्बैंड की हॉबीज पूछी जाए हम बता सकते हैं, बच्चों की पूछी जाए हम बता सकते हैं। इस तरह के माहौल में उसमें आपको इस तरीके से अपना सपोर्ट आपकी फैमिली ने दिया, आपके हस्बैंड ने दिया, आपके सास ने, जैसा कि मेडल देख करके वो रोई, बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि रियली पीछे किसी का सपोर्ट मिल जाता है तो हम जो चीज चाहते हैं वो चीज हमें आसानी से मिल जाती है और काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात आती है मधुलिका जी, चलिए कोच थे, लेकिन कई बार होता है ना कि इसके साथ जब आप पावर लिफ्टिंग में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके साथ आपकी डाइट का पूरा ध्यान आपको रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि डाइट आपकी होनी चाहिए। तो आपका बिल्कुल जब इस तरह आप नेशनल के लिए जब आप तैयारी कर रही थी तो आपका रूटीन क्या होता था? मैम, एक्चुअल मैं नाइट में वर्कआउट करती हूँ। सो हम जी। 8:30 से लेके कभी 12:30 बजते थे और कभी कभी रात को 1 भी बजता था। क्या तो बात। इतने घंटे हम लोग वर्कआउट करते थे। डाइट का ये था कि उबले हुए सब्जियों के पानी से लेकर, कभी मतलब दिन भर में 26 अंडे, कभी डाइट में 26 अंडे दिन भर में, उसके अलावा एग के अलावा आपको कुछ नहीं खाना है। कभी हम उबली हुई सब्जियों पे होते हैं, कभी दाल चावल पे होते हैं, तो ये अलग अलग हमारा रूटीन रहता है। तो वैसे थोड़ी सी डाइट के मामले में मैं फूडी हूँ, चीट कर जाती हूँ। तो कोच को भी बताया कि हाँ मैं चीट हम्म। कर जाती हूँ। अभी जिम पे हम अभी इस वक्त मेरे फिटनेस ट्रेनर रोहित महाजन सर है। तो अभी क्योंकि बीच में कोरोना टाइम पीरियड में मैं थोड़ा सा मैंने पुट ऑन कर लिया था, तो वो डाइट के मामले में जानते हैं कि आपका इतना अच्छा वर्कआउट है, लेकिन अगर आप डाइट करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो जब टूर्नामेंट आते बिल्कुल हैं तब बिल्कुल डाइट पे फोकस कर लेते हैं, लेकिन और टाइम में सोचते हैं कि खा ले, एक ही जिंदगी है। सही बात है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो भी है जिंदगी अभी ना हम इस मिलेगी। चीज को खा लें।
क्योंकि बिल्कुल। जब खाना अच्छा सामने हो तो कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल काम हो जाता बहुत है। मुश्किल लेकिन होता मैं है, भी और मेरे बच्चे भी बहुत ना ऐसे हैं कि मुझे दिखा हाँ, दिखा के खाते हैं। हम आज पिज्जा खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, तो कंट्रोल करती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता। सही बात है। मधुलिका जी, बच्चों की बात आपने की है तो हम जानना चाहेंगे आपके कितने बच्चे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं? मेरी डॉटर है ऐश्वर्या, ऐश्वर्या हम्म। राव, और वो असिस्टेंट डायरेक्टर है मुंबई में। तो वो क्या बात है। अभी उसकी वेब सीरीज चल रही है। और मेरा बेटा है माधुर्य, तो वो अभी फर्स्ट ईयर में है। तो वो दो फर्स्ट बच्चे ईयर हैं में। मेरे। जी। बिल्कुल। थैंक यू दया भट्ट जी, हमें महिला दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। संजय मेहरा जी शुभकामनाएं दे रहे हैं। थैंक यू आप सभी का। क्योंकि जनरली मधुलिका जी, ऐसा होता है ना कि जब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं उसके बाद जब आप अपना एक जुनून जो है उसको पूरा करने के लिए निकलते हैं, तो कई बार ये कहा जाता है कि अरे बच्चे सेटल हो गए, अब हम इस एज में आ चुके हैं, अब क्या जरूरत है इन चीजों की। तो कहीं ये चीज भी आपको कभी कहीं सुनने को मिली समाज में या कहीं पर? नहीं, एक्चुअल समाज के अकॉर्डिंग मैं कभी चली नहीं। मैंने जी। हमेशा दिल की सुनी। क्योंकि अगर आप खुद को खुश नहीं रख सकते, तो फिर आप किसी को खुश नहीं रख सकते। राइट। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। तो पता नहीं किस दिन सोएंगे, दूसरे दिन जागेंगे नहीं। राइट। मेरे लिए जिंदगी का सच सिर्फ यही है कि आप जी लीजिए, पता नहीं कौन सा पल आपका आखिरी होगा। हम्म। तो बच्चों के लिए मैंने हर रिश्ते को अपना 100% दिया। चाहे फैमिली में वो मेरे इन लॉज थे या मेरे अपने पेरेंटल हाउस में। मतलब मुझे किसी चीज के लिए रिग्रेट नहीं है कि मैंने उस पल में नहीं थी। सिर्फ मुझे रिग्रेट एक चीज का है कि जिस वक्त मैं नेशनल के लिए जा रही थी, तो वो मेरे हम्म। फादर की लास्ट स्टेज पर थे। इधर मुझे मेडल लगा था, इधर मेरे फादर के जाने की खबर आई थी। ओ। जिंदगी का नेशनल मेडल मुझे पता नहीं था उस वक्त कि वो उसकी कीमत क्या है। मैं आज भी उस मेडल को छू के नहीं देख पाती हूँ। तो मतलब मुझे पता नहीं था स्टेज पर कि मुझे अभी हंसना है या रोना है। तो कुछ चीजें आपको जिंदगी सब कुछ नहीं देती है, कुछ दे के बहुत सही। कुछ छीन भी लेती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसी के नाम पर जिंदगी है। इसी कहते हैं का ना कि नाम चाहे जी। कितनी भी परेशानियां हैं, लेकिन आप जिंदगी जीना है आपको, तो सब बिल्कुल। परेशानियों को छोड़ते हुए पीछे आपको आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक बिल्कुल। पॉजिटिव ये भी बात हम लेके चलें कि उन्हीं की ब्लेसिंग भी थी आपके साथ, तो वो मेडल आपको मिला। बिल्कुल। हकीकत में उनकी ब्लेसिंग्स थी। मैं फिफ्थ प्लेस पे खेल रही थी, कोई चांसेस हम्म। नहीं थे मेरे। और लकीली जहां से मेरा डेड लिफ्ट चालू हुआ, वहां से मैं सेकंड प्लेस पे आ गई। सो वो उनकी ब्लेसिंग्स थी। मैं इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल। मानती हूँ। और मेरे कोच की बहुत मेहनत थी। मतलब मेरा कभी सपना था नहीं। मैं पावर लिफ्टिंग के बारे में जानती नहीं थी। मैं तो थिएटर करने वाली। आज भी मैं थिएटर करती हूँ, मूवीज के लिए भी काम कर रही हूँ। मैं रेप के ऊपर जो छोटी बच्चियां हैं उनका रेप इतने ये केसेस हो रहे हैं, उसके ऊपर एक मूवी के लिए भी मेरी प्लानिंग चल रही है। सो मैं इन हम्म। सब इस फील्ड की हूँ। और सडनली उनका देखना और उनको उनका मोटिवेट करना कि मैं आप कर सकती हो। इंसान में कुछ भी नहीं होता, एक मोटिवेशन होता है। हम में बहुत कुछ होता है, बिल्कुल हम जान नहीं पाते बस। सही बात है। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान ने हर किसी व्यक्ति को इस संसार में कुछ ना कुछ खूबियां, काबिलियत, प्रतिभा दे करके भेजा है। आवश्यकता होती है उसको खुद पहचान ले, या कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए जो हमें बता दे कि हम क्या कर सकते हैं, एक रास्ता दिखा दे। तो निश्चित बिल्कुल। तौर पर एक राह हमें मिल जाती है, हमें मंजिल दिखाई देने लग जाती है कि हम इस मंजिल को पाना चाहते हैं, और इस मंजिल के लिए हम लोग यहाँ पर बने हैं। बिल्कुल। थैंक यू सुरभि। सुरभि, क्या बात है, क्या बात है, क्या शानदार मैसेज सुरभि ने हम लोगों को दिया है कि टू ब्यूटीफुल लेडीज टुगेदर। थैंक यू। थर्ड तुम भी हमारे साथ शामिल हो सुरभि। तो निश्चित तौर पर ये चीजें हम लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बना देती हैं, और एक चीजें लगता है कोई हमारे साथ है जो आगे बढ़ रहा है। देखिए मधुलिका, जब हम आपकी जर्नी की बात करते हैं तो आप मतलब डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर, आपने बुटीक खोला। फिर हम बात करें स्क्रिप्ट, यानी कि शब्दों को लेकर के आप कुछ ना कुछ लिखती थी, अपने भावनाओं को, उद्गारों को शब्द में बांध करके कागजों पर उकेर देती थी। फिर सडनली बात करते हैं तो दिखाई देता है कि पावर लिफ्टर मधुलिका।
तीनों चीजों की हम बात करें, तीनों फील्ड अलग। तो ये जब पावर लिफ्टर और जिम की तरफ आप बढ़ी थी, तो ये कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप इस तरफ आ गए? एक्चुअल शुरू से था कि मैं मेरे चाचा के साथ यूपी में वो अखाड़े में जाते थे, तो हम्म। मुझे ले जाते थे, बेटा इसको गिराना है। तो बस एक चीज सुनाई देती थी कि इसको गिराना है। तो वो वो एक चीज याद आई कि अरे ये तो अपन शुरू से ही करते थे, और अब ये वेट्स उठाना है। सर ने कहा, थोड़ा सा मोटिवेट किया, तो एक मूवी आई थी तुम्हारी सुलू, जहाँ तक विद्या बालन जी की, तो रेखा जी कहती हम्म। है कि ये आपके ऊपर ही बनी है, वो आप सब कुछ कर सकती है। तो एक थोड़ा सा मजाक वाला है, मुझे लगा कि चलिए ठीक है, ये भी करके देखते। राइट, हाँ। तो बस ये है कि ऊपर वाले की मेहरबानी है, करके देखा, कुछ हम्म। उसमें अचीव किया तो मोटिवेशन मिला, हम्म। आगे बढ़ने का बिल्कुल सही जज्बा बात है। मिला। बिल्कुल। तो ऐसे ओके। ही यही फील्ड में मैं, जब मेरा लिखने का था, मैंने एक प्ले लिखा दुआ, ऑर्गन डोनेशन के ऊपर बेस्ड था। तो वो एक मतलब दुआ की तरह था कि लोगों ने उसको इतना अप्रिशिएट किया कि वो लेखन में फिर मेरी हम्म। एक रुचि बढ़ गई। हम्म। और मैंने बहुत सारे प्ले लिखे, उनको हम लोगों ने करा भी, और जहाँ भी मतलब दुआ तो आज भी ऐसा है कि जहाँ भी करते हैं पब्लिक को वो बहुत पसंद आता है, बहुत। तो मैंने भी देखा ठीक है है। आपका ये प्ले तो। हाँ बिल्कुल, आप उसकी साक्षी देखा हैं। है मैंने, बिल्कुल। और जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपके कई प्ले देखे हैं, बेटी और नारी को लेकर आपने पूरा फोकस जी, उस पे किया अब भी है। बस और नहीं, मैंने, हाँ, मैंने बेटी हाँ। बचाओ के ऊपर अब बस और नहीं, उसमें हमने सारा दहेज, मतलब एक हम्म। बेटी कितने रूप से होके गुजरती है, मेरी उस बहुत एक मार्मिक सी कहानी है हम्म। कि हम हम्म। लड़कियां होती हैं जो हम भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं हम एक परिवार को चलाने के लिए। हम्म। और जब वही बेटियां समाज में उनको जब अच्छा सा नहीं मिलता, परिवार नहीं मिलता है, अच्छा माहौल नहीं मिलता, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, और ये रेप केसेस जैसे होते हैं, मुझे पता नहीं उन लोगों की मेंटलिटी क्या होती है जब वो भूल जाते हैं कि उनके घर में एक माँ है। पता नहीं वो उस सही वक्त बात। किस दौर से गुजर रहे होते हैं, गॉड नोज। तो उस सबको मेरी कहानी जो भी आ रही है, खामोश सिसकियां चीखते सवाल, मैंने वही कोशिश एक छोटी सी की है। शायद आप सब हम्म। लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों को, चाहूंगी कि लोग उसको जब भी वो बने उसको देखें, और अगर 10 लोग भी जागृत होते हैं तो मेरा उसको बनाना सक्सेस होएगा। बिल्कुल सही बात का है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम किसी को कहे, बार बार कहते हैं कि आप ये काम मत करिए, आप ऐसे मत करिए, तो शायद नहीं समझ में आता। लेकिन जब आप किसी फिल्म के माध्यम से, किसी चित्र के माध्यम से जब आप उनको बताने की कोशिश करते हैं, तो शायद बहुत कुछ उनके दिल में, जहन में उतर जाता है। तो ये कहता है, बिल्कुल। कहा जाता है कि एक जो चित्र होता है वो 1000 शब्दों का काम कर जाता है, एक अपनी छाप छोड़ करके चला जाता है। बिल्कुल, आप जो मधुलिका कर रही हैं इस चीज को, जो फिल्म बना रही हैं, निश्चित तौर पर जिन जज्बातों को लेकर के आप इस फिल्म को बनाने जा रही हैं, जो आपके दिल में चल रहा है, वही भावनाएं जो देखेंगे उनके दिल तक जरूर पहुंचेगी ये। बहुत क्योंकि शुक्रिया। एक बहुत अच्छा काम है। और कहते हैं ना कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, क्योंकि नारियों के लिए तो वैसे भी कहा ही जाता है, ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर क्या बात। टेरेसा, कल्पना हो या सानिया, मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। वाह, क्या बात है। और और अगर देखना है तो मधुलिका को देख लीजिए, कोई ऐसा फील्ड नहीं है मधुलिका ने जो छोड़ा हो। चाहे वो घर की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, और बाहर अगर हम बात करें तो बुटीक को भी उन्होंने अपने साथ लेके चली। साथ में एक पावर लिफ्टर जिसको माना जाता है कि शायद एक एज के बाद नारी नहीं कर सकती, वो भी आप साथ में लेकर के चली। थैंक यू प्रिया जी। और हर एक जुनून जो अपने अंदर पैदा किया किसी भी फील्ड को पूरा करने क्या के लिए। क्या ह- हमने ये बात की थी बदुलिका, आपकी ससुराल की, कि आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, सारी चीजें आपने हुई। कहा। थोड़ा सा हम रुख करते हैं आपके मायके की तरफ। बेटी, लगता है कुछ टेक्निक प्रॉब्लम आ गई है, हम वापस से जोड़ते हैं मधुलिका को। और आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम आप सभी का थैंक्स कहना चाहेंगे, संजय जी, दया भट्ट जी, प्रिया जी। वास्तव में कहते हैं ना कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है अगर ठान ली जाए।
हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मधुलिका मेरी? जी जी जी। हाँ मधुलिका, अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आप के कहते हैं ना, जिस घर की आप बेटी हैं वहां के बारे में। आपके पापा क्या चाहते थे कि मधुलिका मेरी क्या बने? पापा चाहते थे कि बेटी बड़ा नाम करेगी। वो बेटी ने तो किया। बेटी ने किया। जी। तो उनके लिए शुरू में उनको इतना मेरे पे यकीन नहीं था, वो थोड़े से नाराज थे मेरी लव हम्म। मैरिज होने से। लेकिन हम्म। थोड़े से वो मुझसे दूर हुए। मदर के मैं बहुत करीब थी। तो उनके और मेरे बीच में थोड़ा सा गैप था, जो मदर के जाने के बाद भरना स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे उनको लगा कि ये बेटी नहीं है, ये उनके आखिरी शब्द थे कि तू मेरा बेटा है। तो मैं जिस दिन भी जाऊंगा दुनिया से, तो मेरे 3 भाई हैं और मैं एक बहन हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मेरे फादर का कहना था कि वो मैं 4 कंधों पे जाऊंगा और वो चौथा कंधा तेरा होना चाहिए। तो मैं नेशनल के लिए केरल गई हुई थी, और जब पता पड़ा फादर के जाने के बारे में, मैं 21 घंटे मैंने वहां से लगातार ट्रेवल किया कि मैं मेरे पापा को कंधा दे पाऊँ। और मैंने आके मेरे फादर को कंधा दिया। तो पापा की लाडली, माँ की बहुत लाडली। आज दोनों नहीं है, लेकिन हर पल मेरे साथ है। मुझे महसूस होते हैं कभी कभी बिल्कुल। एक खालीपन है कि पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले पाता। एक खालीपन लाइफ में कभी कभी एहसास होता है, लेकिन लाइफ फिर लेकिन भी चलती है। मधुलिका, बिल्कुल, और हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारे साथ नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ है। और शायद बिल्कुल। उनकी ब्लेसिंग ये है कि हम अपनी जितनी भी परेशानियां, मुश्किल आती हैं, उनको हम लोग पूरा कर देते हैं। तो ये कहते हैं ना कि जब कांपते हुए वो 2 हाथ मेरे सर पर आशीर्वाद के लिए उठे, जब कांपते हुए वो हाथ मेरे सर पर आशीर्वाद के लिए उठे, यकीन मानिएगा दुनिया भर की खुशियां मेरे दामन में समा गई। तो ये शायद उन्हीं का आशीर्वाद है कि जो मधुलिका चाहती हैं वो उनको मिलता है। जिस हकीकत में फील्ड में जो जिस जी जिस फील्ड में मधुलिका जाना चाहती हैं उस फील्ड में मधुलिका पहुंचती हैं, और उस फील्ड में अपना 100% देने दे करके कुछ ना कुछ एक मुकाम जो उन्होंने सोचा है, वो मुकाम उनको मिल जाता है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि वो हमारे साथ नहीं है। डेफिनेटली वो हमारे साथ है। हेलो। आप सही कह रही हैं, वो हमारे साथ में। मैं इस चीज को बिल्कुल। महसूस कर पाती हूँ कई बार परेशानियों में भी, कि मेरे मदर फादर की ब्लेसिंग्स मेरे साथ चलती हैं। आ, कहते हैं ना कि किसकी दुआओं ने सर पे हाथ रखा है कि रास्ते की परेशानियां मुझसे दूर हो जाती है। बिल्कुल। थैंक यू संजय जी। बिल्कुल। अच्छा, अब हम मधुलिका जी की फैमिली के बारे में बात करें तो हम सभी जानते हैं कि आपकी फैमिली, ससुराल का माहौल संगीत में माहौल है। रेखा राव जी जी। को सभी जानते हैं। तेजकरण राव बिल्कुल। सर को सभी जानते हैं कि जी। संगीत आप लोगों की दिल की धड़कन में धड़कता है। मधुलिका का बिल्कुल। संगीत से क्या नाता है? मधुलिका का संगीत से यही नाता है कि मधुलिका लिखती हैं। और शुरू से गजल वगैरह लिखने का शौक था। पापा जी कई बार भजन लिखते थे तो मुझे बिठा लेते थे, ले थोड़ी सी मेरी मदद कर। और तो कई भजनों में हम साथ में बैठते थे। पर वो बहुत बहुत ही गुणी इंसान, मेरे फादर इन लॉ बहुत ही गुणी इंसान थे। तो उस वक्त घर का माहौल बहुत अलग हुआ करता था। उनका होने का मतलब था कि घर में कभी भी सभा चल रही है, घर में म्यूजिक का एक माहौल रहता था। लगता था कि मतलब सरस्वती जी यही विद्यमान है। रेखा जी का रियाज करना, एक वो एक माहौल, वो एक समय अलग था। तो बस बाकी गाने से मेरा ठीक है, गुनगुना लेती हूँ, लेकिन ऐसा अगर कहूँ कि गा लेती हूँ तो ये थोड़ी नाइंसाफी होगी। आ, नहीं, गुनगुनाना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे कहा जाए कि रेनू गुनगुना दीजिए तो मैं तो गुनगुना भी नहीं सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम गुनगुना भी लेते हैं। आपने कहा मधुलिका, आपको आप आपको तो वैसे ही सुनते रहे बस।
आपका तो बोलना ही किसी गुनगुनाने से कम है क्या? मैंने ऐसा जब नहीं जब है। आपको सुना बस लगता है कि सुनती रहूं। अरे अरे, ये वेलकम रेखा राव जी। हाय। मधुलिका जी, आपने बोला कि आप गजल लिखती हैं, कविता भी आप लिखती हैं, तो कोई ऐसी गजल आपने लिखी हो जिसका शेर आपको याद हो, अब हम आपके साथ, हमारे साथ आप साझा करें। और हल्का सा अभी अगर मैं गुनगुनाना चाहती हैं तो गुनगुना भी सकती हैं। अभी जो मेरी मूवी है उसका सॉन्ग मैंने 4 लाइनें लिखी हैं और हम्म। गुस्ताखी कर रही हूँ कि वो रेखा जी ने गाई हैं। तो रेखा जी सुन रही हैं आपको? और रेखा जी सुन रही है उसको। हम्म, तो मैं वही 4 लाइनें आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल। अंदर अंदर रो मेरा दिल घबराए, बिटिया पूछे काहे दुनिया में लाए, अपने बेगानों की यहाँ अब क्या पहचान है, खामोश सिसकियाँ चीखते सवाल है, खामोश सिसकियाँ चीखते सवाल है। क्या बात है, क्या बात तो है। ये हमारी मूवी का टाइटल सॉन्ग है जिसे रेखा जी ने गाया, तो हम तो उनके कहाँ मतलब सोचना भी बेकार है। और वो मतलब हमारे घर की शान है। बिल्कुल रेखा जी, आपके घर की शान नहीं, बल्कि हम कहना चाहिए राजस्थान की शान है रेखा जी। हाँ हाँ, पूरा मतलब जहाँ बॉलीवुड सिंगिंग में है, तो हमारी जो लोक संगीत की धरोहर उसको उन्होंने थाम रखा है। सबसे बिल्कुल खास बात ये बिल्कुल देखिए। बिल्कुल। चाहे, और सबसे बड़ी बात, चाहे आप उनसे भजन वो गा बहुत खूबसूरती से गाती हैं, फिर चाहे आप उनसे लोक संगीत की आप बात कीजिए, उसमें भी वही उनकी जो हमारी राजस्थान की माटी की सौंधी सौंधी खुशबू उनके लोक गीतों में उनकी आवाज के जरिए हम तक पहुंचती है। और चाहे वो बॉलीवुड गानों की बात करें, वो भी हम तक बहुत खूबसूरती के साथ वो हम तक पहुंचाती है। तो रेखा जी तो वास्तव में हमारे राजस्थान की शान है। मधुलिका जी, एक बात, जब बात आती है तो ये कहा जाता है कि कल 8 मार्च महिला दिवस हम मना रहे हैं, शुभकामनाएं में दी जा रही हैं, सारी चीजें, पर कहीं ना बिल्कुल। कहीं मन में एक सवाल आता है कि क्या एक दिन महिलाओं के लिए काफी है? आप भी एक महिला हैं, इतना सारा आप बेटियों के ऊपर, महिला के ऊपर आप स्पीच भी लिखती हैं, सारी चीजें हैं। आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि हम एक ही दिन के लिए ही क्यों हमें सम्मान? एक्चुअली रेणु जी की मुझे तो ये दिन मनाना कोई मतलब शुरू से होता है। फादर्स डे, डॉटर्स डे, मदर्स डे, तो महिला दिवस, कोई ऐसा दिन है जो महिलाओं के बिना पूरा हो सकता है? सही बात कोई एक दिन आप सोच के देखिए, एक दिन आप घर में नहीं है, घर की क्या हालत है, अगर हम लोग लाइफ में नहीं है तो बच्चों की क्या हालत है, हस्बैंड की क्या हालत है। तो महिलाओं के लिए एक दिन मतलब मैं तो कहूंगी कि उनके लिए कितने भी शब्द कहे जाए कम है। लोग मना रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए तो स्थिति वही की वही है। ठीक है, हम लोग शहर में रहते हैं तो हम लोग थोड़े से इस चीज के लिए अवेयर हैं, लेकिन अगर आप अभी भी गाँव में चले जाइए तो महिलाएं आज भी मतलब बहुत बुरी कंडीशन से निकल रही हैं, और उनके लिए काम करना बहुत जरूरी है। जिस दिन हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे उनके लिए कुछ काम कर पाए, उस दिन मनाएंगे महिला दिवस। तो ये एक बिल्कुल दिन सही। महिला दिवस मनाने को मैं सार्थक नहीं कह सकती, सही बात है। क्योंकि गांव की महिलाएं अभी भी पढ़ती नहीं है, बच्चियां नहीं पढ़ती हैं, स्कूल नहीं जाती हैं, बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाती है। हाइजीन को लेके भी वो लोग में अवेयरनेस नहीं है। मतलब ठीक है,
यहाँ तो हम लोग बहुत अवेयर हैं, हर चीज के बारे में समझाते हैं, पर वहां तक तो नहीं पहुंच पाते। और एनजीओ भी काम करते हैं, तो यहाँ यहाँ काम करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वास्तविक काम करना है तो आप गांव में जाके काम करिए। उन लोगों को कुछ अगर हम समझा पाते हैं, उन लोगों को जब हम मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे, जब ये सब लोग जाके अवेयर हो जाएंगे, तब उस दिन महिला दिवस को मैं मनाना सार्थक समझूंगी। बिल्कुल आपने सही कहा मधुलिका जी। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस दिन हमारे दिल में और सम्मान महिलाओं के लिए आ जाएगा और हम दिल से सम्मान करने लग जाएंगे, उस दिन वास्तव में ये बात सही साबित। बिल्कुल। बिल्कुल आपने इसको कि जब दिल से सम्मान हर कोई करने लग जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। जिस तरीके से आप अभी जो फिल्म बनाने जा रही हैं, वेब सीरीज आप बनाने जा रही हैं, शायद उसकी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमारा देश संस्कृतियों से कहते हैं, भारत में संस्कृतियां बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा रेप केस भी हमारे देश में है। तो सही बात। हम कौन सी संस्कृति की बात करते हैं? हमारे यहाँ कहते हैं कि नारी सर्वत्र पूज्य थे। तो आप किस रूप में समझ पा रहे हैं? मैं समझ नहीं सकती उन लोगों की मेंटलिटी को, कि बड़ी को छोड़िए, छोटी छोटी 4-4 महीने की बच्चियां हैं, तो पता नहीं कि उनके अंदर उस वक्त ऐसा कौन सा रूप होता है जो ये सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है कि वो किसी की बेटी है, किसी हम्म। की बहन है, माँ है। कपड़ों को लेके ऐसे कपड़े पहने, वैसे कपड़े पहने, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। जब ये हमारा घर है, हमारा शहर है, हमारा देश है, हमारी गलियां हैं, हम यहाँ जब सुरक्षित नहीं है, फिर हम कहाँ हैं? और कई बार सही ये बात। चेहरे गैर नहीं होते, ये बहुत अपने भी होते हैं। कई बार इन चेहरों में कोई चाचा, मामा, भाई, दोस्त, सगा छुपा होता है। हम किससे बच रहे हैं? हम कहाँ सेफ हैं? हम कहाँ जाना चाहते हैं? हम क्यों भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं? सही तो बात। सवाल कपड़ों का नहीं है रेणु जी, सवाल इंसान की मेंटलिटी का है। कपड़े बिल्कुल नहीं हमारी बदलने हैं, मानसिकता का है। सोच। हाँ जी, सोच बदलनी है। बिल्कुल सोच बदल। सही बात। और सही बात है, कहा भी जाता है कि जिस दिन रात में जब 12 बजे लड़कियां सड़क पे निकल रही हैं और अपने आप को महफूज महसूस कर रही हैं, उस दिन मानिएगा कि हम जो सम्मान दिल से दे रहे हैं, महिला दिवस हम मना रहे हैं, शायद तब सार्थक होगी ये सारी। बिल्कुल। बिल्कुल। अब थोड़ा सा वापस मधुलिका की तरफ हम आते हैं। ये तो हमें पता है कि मधुलिका ने इतना सारा कुछ किया है कि अपनी फील्ड में जो भी चीज उन्होंने चूज की उसमें बहुत अच्छे से अपने आप को साबित किया। लेकिन आज अगर इनके अलावा मधुलिका की हम ये पूछना चाहें कि उनकी हॉबीज क्या क्या हैं, तो वो मधुलिका की क्या होंगी? आ, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। हम्म। मैं पुराने गाने सुनना बहुत पसंद करती हूँ। क्या बात है। और मुझे पोएट्री पसंद है, मुझे पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे छोटे बच्चों के संग खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं छोटे बच्चे की आवाज में बात कर सकती हूँ। बिल्कुल, ये चीज तो हम भी सुनना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे दर्शक भी थोड़ा सा नमूना मधुलिका इसका भी बता दीजिए। हाँ, जैसे किसी का फोन आता है और अगर सपोज करें कि सुरभि का एक कॉल आता है, तो सुरभि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं एक हम्म। बच्चे की आवाज में, हेलो, आपको किससे बात करनी थी? मम्मा तो बाथरूम में अभी। हम्म। अगर मुझसे बात करनी है तो मुझसे बात करो, मम्मा से बात करिए तो थोड़ी देर बाद बात करना। अरे मम्मा अभी क्या बात है। बांधुन में मैं मम्मा को फोन नहीं दे सकता हूँ, मैं बाद में। आप कौन बोल रहे? मैं तो छोटा बेबी बात कर रहा हूँ, आपको मुझसे बात करनी है तो आप मेरे से बात कर सकते हो। सुरभि कई बार काफी देर तक कहती कि नहीं, मेरे को छोटे बच्चे से ही बात करनी है। क्या बात है। तो तो ये तो मधुलिका ने अपनी हॉबीज बताई कि संगीत का सुनना उनको काफी पसंद है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, खुद बच्चा बनना अच्छा लगता है। वैसे भी कहा जाता है कि अपने अंदर एक छोटा बच्चा हमेशा जिंदा रखिएगा, जो कि आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा खुशनुमा बना देता है। क्योंकि जब आप के अंदर बच्चा जिंदा रहता है तो बहुत सारी चीजों को आप छोड़ना शुरू कर देते हैं। ज्यादा समझदारी भी कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। आपने बिल्कुल मधुलिका सही कहा। अब हम बात करेंगे मधुलिका से। एक चीज हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जब खाने की बात आती है, मधुलिका ने कहा था कि मैं फूडी बहुत हूँ, तो खाने में मधुलिका को क्या पसंद?
खाने में मैं बहुत चूज़ी नहीं हूँ, मतलब कुछ भी हो पर अच्छा हो, टेस्टी हो। तो हम्म। मुझे दाल बाटी बहुत पसंद है, मुझे पुलाव बहुत पसंद है। और मिठाइयों में मतलब मैं ठीक है, मिठाइयाँ अब नहीं खा सकती, लेकिन चॉकलेट की मैं बहुत शौकीन हूँ, बहुत, मतलब इवन मेरे पर्स में कुछ भी नहीं होगा तो चॉकलेट ज़रूर तो होती है। तो ये चॉकलेट जब आप खाते हैं और आप ये पावर लिफ्टिंग में आप जब काम करती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, मना नहीं करते आपके कोच की, हाँ नहीं नहीं, टॉफी जिस नहीं दिन खानी है? टूर्नामेंट होता है उस दिन तो कोच हम्म। आगे होके खिलाते हैं, क्योंकि मीठा एनर्जी देता है। तो उस दिन अच्छा अच्छा लॉटरी अच्छा। लगी हुई होती है, उस दिन हमें आप लस्सी पीजिए, आप रबड़ी खाइए, आप मिठाई में ये खाइए, आज चॉकलेट खाइए। उस दिन लॉटरी लगी हुई होती है, ऐसे उस मना दिन तो ऐसे नहीं। हाँ बिल्कुल, उस दिन तो मधुलिका को बहुत ही मजा आ जाता है कि चलिए मुझे मतलब आज उस अपनी दिन तो, पसंद। हाँ, उस दिन मजा आ जाता है। बिल्कुल। जब आप गोल्ड मेडल लेकर के आई थी मधुलिका, आपने घर पे आई, आपने बताया कि आपकी सास का रिएक्शन बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा कि पहली बहू है जो हमारे खानदान में ये गोल्ड मेडल लेकर के आई है। आपके जी। हस्बैंड, कहते हैं ना पतिदेव, जो जिनका साथ था तब आप यहाँ तक पहुंची, उनका रिएक्शन क्या था? हाँ, उस वक्त वो शौक थे, वो शौक थे, मतलब बोलने लगे कि गजब कर दिया, मतलब आप अपन तो गोल्ड मेडल भी ले आए। तो वो उनके लिए एक प्राउड मोमेंट था, और उन्होंने अपने पूरे सर्कल में बताया ये चीज कि मेरी वाइफ गोल्ड मेडल लेके आई। अभी 22 जनवरी को मुझे स्ट्रॉन्ग वुमेन का भी मिला, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या पे बात है, टूर्नामेंट हुआ था, बधाई तो आपको। थैंक यू। तो उसके लिए भी किसी को पता नहीं था, उस दिन मेरी एनिवर्सरी थी और थोड़ा सा टाइम से बीमार भी चल रही थी, तो जिम पर भी नहीं हम्म। जा पा रही थी। और सडन मेरा हमारे संगी गजेंद्र है, वो हमारे साथ ही टूर्नामेंट में है। तो उसका सडन सुबह फोन आता है, मैंने सोचा कि शायद एनिवर्सरी विश करने के लिए कर रहा है, तो बोलता है कि आ जाओ आ जाओ, अपन यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, डेडलिफ्ट करेंगे। मैंने कहा मैं सुबह अभी उठी हूँ, अभी बस मैंने बेड टी ली है। बोलता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने आपका नाम लिखवा दिया है। तो 90 kg तो आप उठा लोगे। मैं काफी टाइम से जिम भी नहीं जा रही थी, तो चली गई सडन। मैंने रोहित सर को, जो मेरे अभी ट्रेनर हैं जिम पर, रोहित महाजन सर को मैंने कॉल किया, तो वो बोलते हैं कि अब सर मैं यहाँ आ गई हूँ, और वहां पर भी मैंने 100 kg वेट लेके स्ट्रॉन्ग वुमेन का अवार्ड लिया था। क्या बात तो है। सडन जाना, और वो ये थोड़ा सा, मतलब उस दिन की तरह एनिवर्सरी भी थी, तो एक गिफ्ट ही था मेरे लिए। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। हस्बैंड को कहा कि आज आपको कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, मेरी तरफ से यही गिफ्ट है। सही बात है। और बच्चों का रिएक्शन क्या था मधुलिका, मेरी क्योंकि डॉटर मम्मी मेरे साथ भी स्ट्रांग थी, तो वुमन? हाँ, हम्म। मेरे मेरे बच्चे मेरे पे बहुत प्राउड करते हैं, मतलब सीरियसली। मेरी डॉटर और मेरा बेटा तो टूर्नामेंट में मेरे साथ भी गया था, और डॉटर जिस दिन स्ट्रॉन्ग वुमेन का मिला उस दिन मेरे साथ थी, क्योंकि वो मुंबई होती है मोस्टली, वो नहीं होती है यहाँ पर। तो वो तो मतलब कहती है कि यू आर द बेस्ट मम्मा, आप कुछ भी कर सकते हो। तो जब कभी थोड़ा बिल्कुल। डिप्रेशन में जाती हूँ, तो मेरी डॉटर ने बहुत साथ दिया मेरा जिंदगी में, मतलब बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए, और मुझे कई बार लगता है कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, मेरी माँ है। मुझे जिंदगी के लेसन्स दिया उसने दिए हैं कि आप खुद के लिए, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगी, नो वन लव्स यू। सो ये एक गुरु मंत्र है मेरे लिए। और मैंने खुद की जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि जब तक बुटीक पर थी मैं सिर्फ काम के बारे में सोचती थी, वेट पुट ऑन कर रही हूँ या क्या है, बस फैमिली फैमिली फैमिली। तो यहाँ से थोड़ा सा उसने कहा कि मम्मा थोड़ा सा समय है, आप खुद को दो, आपने सब चीजों को टाइम दिया, अब आप थोड़ा समय खुद को दो। और वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी खुद को थोड़ा समय देने की। तो हम कितने भी बिजी हों, लेकिन खुद के लिए कुछ समय निकालना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। सही बात है, कहते हैं ना जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, आप किसी और से प्यार कर भी नहीं सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज्यादा जरूरी है खुद को समझना, खुद से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मधुलिका, कल महिला दिवस है। जो महिलाएं हैं, कहते हैं आपकी अगर जब जर्नी की हमने बात की और हमारे दर्शकों ने भी आपकी जर्नी को देखा है, सुना है, तो आपकी जर्नी में आपने बहुत मेहनत की है, तब जाकर के आप यहाँ पहुंची हैं। और कई फील्ड में आप वर्क कर रही हैं, चाहे वो आप फिल्म में हम काम करें, बात करें, स्क्रिप्ट राइटर आप हैं, आप गजल भी लिखती हैं, आप कविताएं भी लिखती हैं,
आप बुटीक भी आपने रन किया, आप अब जिसे हम कहना चाहिए कि आप पावर लिफ्टर भी आप हैं, और गुनगुनाती भी बहुत अच्छा है आप, सारी चीजें हैं। तो हम चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं हमारी, जो कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ या मुझसे नहीं ये होगा, पीछे हट जाती हैं, उनको क्या कहना है? हेलो। 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 हेलो, लगता है मधुलिका के। हाँ मधुलिका, आप सुन पा रही हैं मुझे? बिल्कुल। हाँ मधुलिका, क्या कहना चाहेंगे? मैम एक बार आप रिपीट करेंगी प्लीज? हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आज महिला है, कई बार मन में ये सवाल आ जाता है कि ये हमसे नहीं होगा, अरे मैं तो एक औरत हूँ या नारी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, वो अपने आप को पीछे खींच लेती है। ऐसी जो नारियां हैं हमारी, महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को पहचानिए। हर इम्पॉसिबल के पीछे आई एम पॉसिबल होता है। वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो कोई नारी ना कर सके। जब वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, एक रचना कर सकती है, एक जान के बदले में एक जान लाके दुनिया को दे सकती है, तो ऐसा कौन सा काम है वो नहीं कर सकती? खुद को तराशने की तो जरूरत है, थोड़ी हिम्मत करने की तो जरूरत है। क्या हुआ, नाकाम हो जाएंगे तो हो जाएंगे, फिर कोशिश करेंगे। कौन सा घुड़सवार ऐसा है कि गिरता नहीं है? तो माँ कहा करती थी कि जिंदगी एक समुद्र की तरह है। हाथ पैर मारोगे तो पार उतर जाओगे, नहीं तो डूबना तो निश्चित है। तो डूबे क्यों? किनारे लगना है ना, तो हाथ पांव मारने हैं। सही तो बात। कुछ लेसन्स हमारे पेरेंट्स हमको ऐसे देके जाते हैं कि वो हमारी जिंदगी में काम आते ही हैं। कभी परेशानियां होती हैं तो मामा हमेशा कहती थी कि हर रात के बाद ना सूरज का आना निश्चित है। रात लंबी तो हो सकती है, लेकिन दिन तो फिर भी उगेगा। तो जब बहुत ऐसा समय होता है कि मैं मधुलिका भी घबराती हूँ, तो माँ की ये बात याद करती हूँ कि हाँ, हाँ माँ, सूरज तो फिर भी उगेगा। क्या हुआ, रात लंबी है तो। और फादर की डेथ हुई तो बहुत डिप्रेशन में थी, तब भी ऊपर वाले ने मदद के लिए किसी ना किसी का साथ भेज ही दिया। तब लगता था कि शायद जी नहीं पाऊंगी। पापा से काफी जुड़ी हुई थी, तो प्यार होता है लोगों का कि मजबूर कर देते हैं जीने के लिए। सही बात। बिल्कुल आपने सही कहा। कहते हैं ना कि हमारे पास शब्द तो संभव ही है, उसके साथ हम लगा देते हैं तो हर चीज को असंभव हम खुद बना देते हैं। जबकि अगर हम बिल्कुल। कोशिश करें तो ऐसी कोई चीज नहीं जिसे कि हम लोग नहीं कर सकते। कहा बिल्कुल जाता है ऐसा ना कुछ कि भी नहीं है। हाँ, सफलता मिले ना या ना मिले, ये तो किस्मत की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। ये तो तो गलत एक बात है। कोशिश, बिल्कुल एक कोशिश तो हमें करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और वैसे भी कहा जाता है कि जब आप किसी काम को करते हैं और सफल हो जाते हैं, तो यकीन मानिए कि वास्तव में आपकी ग्रोथ रुक जाती है। हमें जो चीज पानी है वो अगर हमें मिल गई तो हम सोचते हैं बस हो गया, लेकिन जिस चीज को हमें पाना है वो हमें नहीं मिल पाती है, तो हम बार बार कोशिश करते हैं और उस कोशिश में बहुत कुछ हम सीख जाते हैं। हर कोशिश बिल्कुल। हमें एक नया लेसन हमें दे करके जाती है। तो बिल्कुल। हम कोशिश तो भी कहते, और कामयाबी भी। कामयाबी पे जो हाँ बजने वाली तालियां होती हैं, रेनू जी, मैं उन तालियों को हमेशा वहीं छोड़ आती हूँ। मैं बिल्कुल। उनको कभी घर लेकर नहीं आई।
सही बात। क्योंकि जिस दिन आप उन तालियों को घर ले आएंगे उस दिन आप फिनिश हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं उन तालियों का आनंद वहीं पर लेती हूँ, उसी मोमेंट में लेती हूँ, उस मोमेंट को जी भर के जी लेती हूँ, लेकिन उन तालियों को मैं उस जगह पर ही छोड़ आती हूँ। सही बात है। क्योंकि जो तालियां हमें इस समय मिल गई हैं, अब हमें कोशिश ये करनी है कि इससे ज्यादा अच्छी हमें और तालियां हमें मिले, हमें ऐसा अच्छा काम हमें करके दिखाना है। वो बिल्कुल, हर ताली हमारी जिम्मेदारी को और बढ़ा देती है, क्योंकि उस बिल्कुल। हर ताली के साथ लोगों की अपेक्षाएं हमारे साथ और ज्यादा जुड़ और जाती है। जुड़ जाती हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। मधुलिका ने एक स्क्रिप्ट लिखी तो उम्मीद ही हो जाती कि नहीं, मधुलिका इतना अच्छा लिख सकती है तो इससे भी ज्यादा अच्छा लिख सकती है, तो वो एक ज्यादा शब्द मधुलिका के साथ जुड़ जाता है। थैंक बिल्कुल, यू दुआ मीनल राव जी। दुआ लोगों की जुड़ती काम है कि आती है। हर। बिल्कुल। और दुआई थी कि वो मेरी रियल लाइफ पे बेस्ड कहानी थी। तो उसमें मैंने अपनी एक बर्थडे पर अपनी आईज डोनेट की थी, एंड मैंने मेरे नेक्स्ट बर्थडे पे मेरे ऑर्गन डोनेट कर दिए थे। तो फैमिली में थोड़ा सा उसको लेके नाराजगी थी, और ये कहानी का प्लॉट वहीं से मिला था कि उसके बाद क्या हो सकता है लाइफ में। और बर्थडे के दिन ही मेरी डेथ हो जाती है उस प्ले में, और वो मेरे हम्म। ऑर्गन्स लोगों को मिल जाते हैं। हम्म। तो उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। सोचने की बात यह है रेनू जी कि हम सोसाइटी से इतना कुछ लेते हैं, हम सोसाइटी को देते क्या है। सही बात है। सिर्फ लेना, ये तो धोखाधड़ी है ना। और ऊपर जाने के बाद इन आंखों का, ये हार्ट किडनी, इनका होना क्या है। तो पता नहीं कितनी आंखें इन चीजों के लिए, कितनी जिंदगियां इंतजार कर रही होंगी। सही बात है। दुनिया में नहीं रहे तो किसी की दुआओं में याद रहेंगे। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जिंदा तो बिल्कुल। है टुकड़ों टुकड़ों में ही सही। कहीं आपकी आंखें हैं, कहीं आपकी किडनी है, कहीं आपका हार्ट है, तो आप मर के भी तो नहीं मरे। सही है। देन हाउ सेल्फिश आई एम। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के साथ आप जी रहे हैं, और सिर्फ जो व्यक्ति आपकी आंखों से देख रहा है उसी के साथ नहीं जी रहे हैं। जिस व्यक्ति के दिल धड़क रहा है आपका, आप उसके साथ नहीं धड़क रहे, बल्कि उसकी पूरी परिवार आपके साथ जुड़ जाता है। आपका परिवार बिल्कुल, तो आपके साथ जुड़ा ही है, और आपके जो अंग जिस व्यक्ति को लगाए जाते हैं वो जुड़ा है, साथ में उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो आप बिल्कुल, देखिएगा कितने लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। वास्तव में मधुलिका जी, आपकी जैसी सोच अगर सबकी हो जाए तो निश्चित तौर पर हम जो समाज की तरक्की चाहते हैं वो समाज जरूर तरक्की कर सकता है। बस थोड़ा सा सोच को बदलने और बस, नजरिए को हम बदल दे देखने, बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाएगी। और सोचती अब हूँ, मैं जी, जी मधुलिका। सोचती हूँ कि शायद कभी ऐसा हो पाए, शायद हम जिन हाँ। चीजों का सपना देखते हैं वो साकार हो पाए। शायद बेटियां कभी सुरक्षित होकर घर से निकल पाए, शायद हर औरत मुस्कुराती हुई मिल पाए। सोचती तो ऐसा ही हूँ, शायद कभी ये सपना साकार हो जाए। बिल्कुल होगा। हम लोग कहते हैं ना, सभी लोग अगर ऐसा सोचने लगे तो जो हम अपने किसी भी इच्छा के आगे शायद लगा रहे हैं वो शायद ये वर्ड हट जाए। बिल्कुल। बिल्कुल, हम हर जो जो चाहते हैं कि सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो, डेफिनेटली होगी। क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर शुरुआत करता है तो हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ता चला जाए। ये नहीं सोचना कि मैं ही क्यों शुरुआत करूं, मेरे अकेले के बिल्कुल, करने से क्या होगा। जैसे मधुलिका ने एक शुरुआत की है कि बेटियों को, नारियों को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के आप इस तरीके के बहुत ही खूबसूरत प्ले लिखती हैं, और उनको आप सबके सामने उनको दिखाया जाता है, देखते हैं। क्योंकि मैं खुद इस चीज की साक्षी हूं, इसलिए मुझे पता है कि वो एक असर छोड़ करके जाते हैं। और जब आप दिल से लिखती है, दिल से उसको परफॉर्म किया जाता है, तो वो दिलों तक पहुंच भी जाता है, जो संदेश बिल्कुल। आप देना चाहती दिल से लिखी हुई हैं। चीज दिल तक पहुंचती है। बिल्कुल, और इसीलिए दिल से तालियां भी बजती हैं। हकीकत है। और जब संदेश की बात आती है तो मधुलिका जी से हम चाहेंगे कि मधुलिका चलते चलते जो हमारे दर्शक हैं उन सभी को आपके संदेश। मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगी
महिला दिवस की सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महिलाओं की इज्जत करिए, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर आपके घर आती हैं। वो भूल जाती हैं कि वो कैसे जीती थी, वो क्या खाती थी, वो क्या पहनती थी, कब उठती थी। वो अपने मम्मी पापा की राजकुमारी होती हैं, लेकिन आपके घर में आकर वो आपके तौर तरीके अपनाती हैं, आपके कल्चर को अपनाती हैं, आपकी जो सभ्यता है सब चीज को अपनाती हैं। वो अपना सब कुछ भूल जाती हैं, सिर्फ आपसे सम्मान और प्यार चाहती हैं। और महिलाओं से भी मैं ये कहना चाहूंगी, उनको थोड़ा सा अपने इन लॉज में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि सास की बात बुरी लगती है, माँ की बात बुरी नहीं लगती। क्यों भाई? सही बात है। क्योंकि वो माँ है, क्योंकि वो माँ है। तो सास भी तो आपके हस्बैंड की, आपको हस्बैंड तो बड़ा प्यारा लगता है। हम्म। तो जिन्होंने जन्म दिया वो माँ कहाँ से आई? सही बात। तो अगर उन्होंने आपसे कुछ बुरा कह भी दिया, तो जैसे आप अपनी माँ की बात का बुरा नहीं मानते, आप उनकी भी बात का बुरा मत मानिए। चार बर्तन जहाँ होते हैं वो आवाज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन बर्तनों को उठा के घर के बाहर फेंक दिया जाए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, परिवार इसी का नाम है। मेरी कंबाइंड फैमिली है, मेरी देवरानी है, देवर है, और ननद है, मदर इन लॉ है, और सभी आपस में, मतलब इतना, अभी कुछ टाइम से मैं बीमार चल रही थी, मेरे को थोड़ा सा बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरी देवरानी बिल्कुल मतलब छोटी बहन की तरह संभाल रही है। कभी डॉक्टर के यहाँ मैं अकेली नहीं रह पा रही थी, डॉटर भी यहाँ पर नहीं थी। तो ये परिवार ही तो है। तो अगर हम रिश्तों को प्यार देंगे तो प्यार के बदले में हमेशा प्यार ही मिलता है। प्यार। सही बात। थोड़ा सा जो दरख्त झुक जाता है ना, तो वो आंधी तूफानों में टिका रहता है, और जो तन के खड़ा रहेगा तो गिर पड़ेगा। बिल्कुल तो सही थोड़े से बात। झुकने में भलाई है। और हम्म। सबको मैं यही कहूंगी कि बस खुश रहें, महिलाओं की इज्जत करें, और महिलाओं से भी कहूंगी कि वो खुद को पहचाने, आगे बढ़े। आप आगे बढ़ेंगी तो आप दो कुल को आगे बढ़ाती हैं, ना सिर्फ आप अपने पेरेंट्स के कुल को, बल्कि आप अपने ससुराल को भी आगे बढ़ाती हैं। बच्चों को अच्छी परवरिश दें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, आगे बढ़िए बस। बिल्कुल आपने सही कहा कि अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो आप बहुत सारी काम को कर देंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो आप यकीन बिल्कुल मानिएगा कि आप हमेशा हरे भरे रहेंगे। कहते हैं ना, बिल्कुल हमारा परिवार वो जड़ होता है जो हमें थाम करके रखता है। जैसे जड़ होती है पेड़ को थाम करके रखते हैं, इसी तरीके से हमारा परिवार हमें थाम के रखता है, हमारे परिवार के बिल्कुल। संस्कार अगर आप हमें थाम करके रखते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल अगर आप जड़ों से जुड़े रहेंगे तो आप सदा हरे भरे रहेंगे, चाहे आप कहीं पर भी रहें। लेकिन अगर आप बिल्कुल जड़ों से कट गए तो उस पेड़ का सूखना निश्चित है। निश्चित है। और वैसे भी कहा जाता है, आप जब किसी पेड़ से उस पत्ते को तोड़ के फेंक दीजिएगा, वो पत्ता जब पेड़ से अलग हो जाता है तो वो सूख जाता है और लोगों के पैरों तले कुचल दिया जाता है। तो बिल्कुल हम भी, बिल्कुल हमारे परिवार जो हमारा एक वृक्ष है, बट वृक्ष है, उससे जब तक हम जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम तरक्की करते रहेंगे। थैंक यू मधुलिका जी, आप आज हमारे साथ महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ आज के दिन आप जुड़ी, इतनी अच्छी बातें आपने हमारे साथ की, और सबसे खास बात आपने बताया कि महिलाएं अगर ठान लें तो बस बहुत कुछ कर सकती हैं। बस आवश्यकता है अपने आप को पहचानने की, अपनी काबिलियत को पहचानने की, अपनी प्रतिभा को पहचानने की, और उस काबिलियत को एक जुनून के अंदर आप परिवर्तन कर दीजिएगा, फिर जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं वो मंजिल आप पा सकती हैं। थैंक यू मधुलिका जी, थैंक यू। हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जो सपोर्टेड हैं तापिका पैशन प्रोफेशन श्री अनिल काला जी की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे एसोसिएट हैं वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका थैंक यू कहते हैं। थैंक यू मधुलिका जी, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थी मधुलिका हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आप अपनी काबिलियत को साथ लेकर के अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं उस मंजिल को आप पा लेते हैं। आवश्यकता है अपनी काबिलियत को पहचानने की, अपनी सोच को सकारात्मक रखने की, जुनून अपने अंदर पैदा करने की, और सबसे खास बात, जब महिला दिवस की बात आती है तो महिलाओं के लिए अपने दिलों में एक सम्मान लेकर के आइएगा। महिलाओं के लिए अगर दिल में सम्मान आ जाएगा, दिल से हम उनका सम्मान करेंगे, तो महिला दिवस मनाना हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। कल महिला दिवस, एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि निश्चित तौर पर हम अपनी सोच को बदलेंगे,
बेटियों को एक खुला आसमान देंगे, नारियों को एक खुला आसमान देंगे और उन्हें इस खुले आसमान में उड़ने देंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। अगले रविवार को फिर आपसे मिलेंगे एक नए हमारे खास मेहमान के साथ। आप बस इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा, अपना प्यार हमें देते रहिएगा। तब के लिए शुभ रात्रि।